दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश को नए पुलिस महानिदेशक मिल गए हैं जिनका नाम है राजीव कृष्णा। 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। डीजीपी का मतलब है पुलिस महानिदेशक, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया। जैसे किसी प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही किसी प्रदेश पुलिस का मुखिया डीजीपी होता है। तो ये राजीव कृष्णा हैं जो अब प्रशांत कुमार को रिप्लेस कर चुके हैं। माना जा रहा था प्रशांत कुमार जो पूर्व डीजीपी हैं उनकी सेवा का विस्तार होगा, लेकिन उनकी सेवा का विस्तार हुआ नहीं और नए डीजीपी बनाए गए हैं राजीव कृष्णा। राजीव कृष्णा के बारे में कहा जा रहा है कि ये योगी के बेहद भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं राजीव कृष्णा, और इसीलिए इन्हें यूपी का नया डीजीपी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। जब बात पुलिस की आती है, पुलिस महानिदेशक की आती है, उत्तर प्रदेश की आती है, तो आपके सामने कौन सी तस्वीर उभर कर आती है? कानून का राज या फिर राम राज? आप बताइएगा ज़रूर। लेकिन मायावती जी उत्तर प्रदेश को अलग ही नज़रिए से देख रही हैं। मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती जी को उत्तर प्रदेश की अब चिंता सताने लगी है। मायावती जी उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं। जो कुछ वहाँ हो रहा है उसे लेकर वो चिंता लगातार जाहिर कर रही हैं। साथ ही साथ डबल इंजन सरकार को भी आईना दिखा रही हैं। योगी सरकार में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर मायावती जी खुश नहीं हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चाहे जातिवाद हो या फिर बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, विकास हो, बदहाली हो, अपराध, अत्याचार, इसको लेकर मायावती जी ने फिर से योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि यहाँ राम राज्य है, वहीं मायावती जी ने योगी के राम राज्य की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अभी भी शिक्षकों की भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा है। कहा जा रहा है कि 1 लाख पद अभी भी प्राइमरी स्कूलों में खाली हैं। शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए छात्रों की जो शिक्षा गुणवत्ता है वो भी प्रभावित हो रही है। अगर 50 बच्चों पर एक शिक्षक रहेंगे, जाहिर तौर पर शिक्षा प्रभावित होगी। और जहां तक प्राइमरी स्कूलों में दाखिले का सवाल है तो इस वर्ष कहा जा रहा है 22 लाख कम बच्चों का दाखिला प्राइमरी स्कूलों में हुआ। इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में किस तरीके से जातीय संघर्ष हुआ ये भी देश ने देखा। पहली बार दलित समाज के लोगों ने ठाकुरों की शोभा यात्रा रोक दी और ये जो खबर थी पूरे देश के नेशनल मीडिया में छा गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब जाटव समाज के लोगों ने ठाकुरों की शोभा यात्रा रोकी थी। क्योंकि इन लोगों ने पहले अंबेडकर जी की शोभा यात्रा रोकी थी, इसलिए जाटव समाज के लोगों ने, अंबेडकरवादियों ने ठाकुरों की शोभा यात्रा रोक दिया था। जब दलित समाज के लोगों ने ठाकुरों की शोभा यात्रा रोकी, जैसा कि ठाकुर समाज का आरोप है, तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी दी गई, इनको भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन जब 14 अप्रैल के मौके पर अंबेडकरवादी दलित समाज के लोग शोभा यात्रा निकालना चाहते थे तो उन्हें वो सुरक्षा नहीं दी गई थी और इसी यूपी में अंबेडकर जी की जो शोभा यात्रा थी नहीं निकल पाई थी। जैसा मुख्यमंत्री वैसा प्रशासन। कहा जा रहा है ये जो सरकार है यूपी में वो धर्म को प्रमोट कर रही है, धर्म को प्रमोट कर रही है, विशेष जाति के लोगों को प्रमोट कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों में इस सरकार के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही आक्रोश है। इस बीच मायावती जी ने भी योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है और उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के सामने कुछ चैलेंजेस रख दिए हैं। उत्तर प्रदेश को नए डीजीपी मिलने के बाद मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में से खासकर यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाई से ये साबित होता है कि यहाँ कानून का राज सही से नहीं चल रहा है। ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून का राज स्थापित करके सर्व समाज के लोगों को उचित रास्ता पहुंचाने का बड़ा चैलेंज है। यहाँ मायावती जी ने सर्व समाज की बात की है, यानी जो कुछ समाज के लोग हैं वो तो मलाई खा रहे हैं और बहुत सारे समाज के लोग आज भी बदहाली में जीने को मजबूर हैं। हमने शोभा यात्रा का जिक्र किया कि भाई अंबेडकर जी की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते,
लेकिन ऊंची जाति के लोग अपनी शोभा यात्रा आराम से निकालते हैं, उनको पुलिस सिक्योरिटी दी जाती है। तो मायावती जी ने कहा ये जो भेदभाव हो रहा है इसे दूर करो। नए डीजीपी को खास तौर से ये कह दिया है कि जो कुछ कमियां हैं उसे पहले सुधारो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और सत्ताधारी दल के लोगों को भी यूपी में कानून का राज स्थापित करने में हर प्रकार का सहयोग और सक्रियता जरूरी है। मायावती जी ने कहा वैसे भी भारत की बहुआयामी विकास और यहाँ की विशाल आबादी की समग्र उन्नति में यूपी को देश की प्रगति की रीढ़ होना चाहिए, किंतु उसके ग्रोथ इंजन बनकर उभरने के बजाय ज़्यादातर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर नेगेटिव चर्चाओं में रहना क्या ये जन व देश हित में उचित है। एक तीखा सवाल योगी सरकार से, डबल इंजन सरकार से मायावती जी ने पूछा है और जो भेदभाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर सवाल पूछे हैं। मायावती जी ने कहा कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी है बढ़ी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, अत्याचार, अपराध है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि राम राज्य स्थापित है, दूसरी तरफ यहाँ पर कानून का राज ही स्थापित नहीं हो पाया है, यहाँ पुलिस राज चल रहा है। ऐसे मायावती जी ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यूपी की समस्याओं को लेकर जिस तरीके से आजकल मायावती जी चिंता जाहिर कर रही हैं, माना जा रहा है कि एक बार फिर से वो यूपी की सीएम बनना चाहती हैं। और देखिए इसको लेकर बीएसपी लगातार एक्टिव भी है। और जहां तक मायावती जी की 5वीं बार सीएम बनने का सवाल है तो 4 बार जनता ने उनका शासन देखा है। उनका शासन बड़ा लाजवाब था, कोई भी उनके शासन की आलोचना नहीं कर सकता। खास तौर से गुंडे माफिया असल मायने में यूपी छोड़कर भाग गए थे जब मायावती जी का शासन था। वहाँ भेदभाव नहीं होता था न्याय देने में कि इस जाति का आरोपी है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, इस जाति का आरोपी है तो उसे पकड़ लिया जाएगा, पीड़ित इस जाति का है तो उसे सज़ा मिलेगी, इस धर्म का है तो न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ें मायावती जी के राज में नहीं होती थी। बुलडोज़र राज नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थीं जो अब नहीं हैं, पहले हुआ करती थीं और लोग सुख चैन से रहते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि माहौल ज़्यादा बिगड़ गया है, लोगों में सांप्रदायिक द्वेष की भावना ज़्यादा आ गई है, सामंती और जातिवादी तत्वों का वर्चस्व कुछ ज़्यादा है और इसी वर्चस्व को मायावती जी मिटाना चाहती हैं। लेकिन ये वर्चस्व तभी मिटेगा जब मायावती जी की सरकार आएगी। तो बीएसपी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 27 में एक्टिव होगी ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि बीएसपी अभी से लगातार बैठकें ले रही है, संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। जहाँ भी अत्याचार होता है वहाँ पर इनके नेता पहुँचते हैं और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आप देखते हैं खास तौर से वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पहुंच जाते हैं, पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। हाँ, ये बात और है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज़ें आपको नहीं दिखाता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से बहुजन विरोधी रहा है, बहुजन नेताओं की हमेशा से वो आलोचना करता रहा है। और एक नया नैरेटिव आजकल चल रहा है कि ये जो मायावती जी हैं वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। ये वही मीडिया है जो नए नए आयाम गढ़ रहा है जिससे बहुजन नेताओं की बदनामी हो, खासतौर से मायावती जी की। आपको बता दें मायावती जी ने हाल ही में जो बंगला था दिल्ली वाला वो भी छोड़ दिया है। और नहीं छोड़ती तो लोग कहते भैया बीजेपी के साथ सेटिंग है इसलिए ये बंगला मिला हुआ है। लेकिन मायावती जी ने लोगों को मौका नहीं दिया। हालांकि सिक्योरिटी का भी हवाला दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी की वजह से वो बंगला छोड़ना पड़ा। तो जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बीएसपी मिली हुई है, ये सब एक प्रोपेगेंडा है। बीएसपी ने कभी भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, 3 बार सरकार ज़रूर बनाई, लेकिन बीजेपी को कभी भी मायावती जी ने सपोर्ट नहीं किया है, ना ही कभी चुनाव लड़ा है। हाँ, उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ज़रूर गठबंधन किया। अब 2027 में बीएसपी गठबंधन करेगी नहीं करेगी ये देखना होगा। बहरहाल इस समय मायावती जी उत्तर प्रदेश को लेकर चिंता जाहिर कर रही हैं। यूपी में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर मायावती जी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनकी बेचैनी साफ तौर से दिख रही है। उनके ट्वीट में भी ये बेचैनी दिख जाती है कि वो इस शासन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और 2027 में देखिए बड़ा बदलाव होने वाला, याद रखिएगा। ये जो शासन चल रहा है 17 से लेकर अब तक, ये शासन, इस शासन से जनता का जा रहा त्रस्त हो चुकी है। हर वर्ग के लोग इससे परेशान हो चुके हैं। और याद रखिए 2026 में पंचायत का चुनाव आने वाला है। बीजेपी के तमाम साथियों ने उसे छोड़ दिया है। बीजेपी की मुश्किलें पंचायत चुनाव में बढ़ने वाली हैं, उसके बाद 27 में तो इनका सुपड़ा साफ ही हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को लेकर चिंता जाहिर की है, आपको क्या लगता है यूपी में कानून का राज है या राम राज है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।